हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पशीने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हम फूड के फॉर्म में और अदर सोर्सेज के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंटर करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि जो प्लांट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स एज अ फूड और एज अ एनर्जी सोर्स के फॉर्म में अपने बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ इन कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट्स को वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि केन शुगर जिसका फार्मूला C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, स्टार C6H10O5 एंड फ्रक्टोज C6H12O6। तो इस प्रकार के ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेचर के थ्रू क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। देन in carbohydrate compound the ratio of hydrogen and oxygen same as a water molecule। आप सभी जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 2:1। यही रेशियो जो है वो कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CxH2O। देन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला क्या आता है C6H12O6। फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला C6H2O6। ठीक है, C6H2O6 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज है क्या है, उसका C6H12O6 है। जब यदि हम इसे कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला में फिट करें तो क्या आ जाएगा C6H2O6। देखिए C6H2 2 दूनी 6 दूनी 12, H12 6×1O6। तो ये जो फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में क्या होता है, फिट बैठता है। बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस जनरल फार्मूला में फिट तो होते हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला क्या होता है CH3COH, फिट इनटू द जनरल फार्मूला C2H2O2 बट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला में फिट तो बैठता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली रैमनो C6H12O5 इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। सिमिलरली जो रैमनोस होता है वो है तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लेकिन उसे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। देन a large number of their reaction have show that they contain specific functional group। ठीक है, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के द्वारा शो किए जाते हैं, जिसके आधार पर इनकी डेफिनेशन प्रिपेयर की गई है। और डेफिनेशन क्या है, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस के दौरान उन्हीं यूनिट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इनके क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड शुगर।
आप सभी जानते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन अवर होम इज नेम्ड एज सुक्रोज, वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। आप सभी जानते हैं कि जो हम शुगर घर में यूज़ करते हैं वो कौन सी शुगर है, सुक्रोज शुगर है, जो कि मिल्क में भी पाया जाता है एज अ लैक्टोज के फॉर्म में। देन कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, सैकेराइड भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ग्रीक वर्ड होता है सैकेरॉन, इसका मतलब क्या होता है, शुगर होता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके थ्रू प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंट में CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने प्लांट जो होते हैं वो CO2, सनलाइट, वाटर और प्लांट में प्रेजेंट्स क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, जिसके दौरान क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, जो उनका फूड है। 6CO2 + 6H2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H2O6 + 6O2, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है। दिस कार्बोहाइड्रेट कैटलाइज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जैसे कि एंजाइम काइनेटीज, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ किसके कारण परफॉर्म की जाती है, कार्बोहाइड्रेट के कारण परफॉर्म की जाती है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। पहला शुगर, दूसरा नॉन शुगर। शुगर दे आर स्वीट, सॉल्युबल इन वाटर एंड फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नॉन शुगर दे आर टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फाउंड इन नॉन क्रिस्टल फॉर्म। आप जानते हैं। देन दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दे आर क्लासिफाइड है। द फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनो मतलब एक, मतलब यहाँ पे शुगर की कितनी यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी। तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। चूँकि यहाँ शुगर की 1 यूनिट है, 1 यूनिट होने के कारण की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, जिसे क्या कहा जाता है, मोनोसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है। दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप्स में, एल्डोस एंड कीटोन। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज में जो होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसे एल्डोस शुगर कहा जाता है। और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जिसके कारण इसे कीटोज शुगर कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए जब हमने इसकी डेफिनेशन तैयार की थी तो डेफिनेशन में क्या कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस और कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की ऐसी यूनिट है जो हाइड्रोलिसिस के दौरान 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट का फॉर्मेशन करती है, वो क्या कहलाएगी, ओलिगोसेकेराइड होगी। जिन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। पहला होता है डाइसेकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, मीन्स शुगर की कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसेकेराइड मे बी सेम और डिफरेंट। ये जो डाइसेकेराइड है उनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये 2 मोनोसेकेराइड के यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट या तो सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तब ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड आता है ट्राइसेकेराइड। ट्राई मतलब 3, इसका मतलब शुगर की कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी।
The three monosaccharide unit obtained on hydrolysis of trisaccharide. For example, raffinose, जिसका फॉर्मूला क्या है, C18H32O11. ठीक है. अब थर्ड क्लासिफिकेशन आता है पॉलीसेकेराइड. पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी शुगर्स की यूनिट. तो कार्बोहाइड्रेट विच yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharide. They are not sweet in taste, hence they are also called non-sugar. ठीक है. यहाँ पे देखिए रिएक्शन मैंने लिखी है. मोनोसेकेराइड के एन मॉलिक्यूल्स हैं. जब वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं. मतलब पॉलीसेकेराइड यूनिट जो होती है वो मोनोसेकेराइड की बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है. और जब पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो वे बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे. जैसे कि स्टार्च है C6H10O5N प्लस N-1S2. जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की जाती है तब वे क्या करते हैं, N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये था आज का हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट. थैंक यू.